Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is erythroblastosis futalis. It is maternal fetal RH incompatibility. Maternal fetal RH incompatibility कब पैदा होती है? जब RH negative mother, RH negative woman is married to RH positive man and she conceive RH positive child. जब एक वुमेन जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, उसकी शादी एक ऐसे मैन से हो जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो उस वुमेन के हाँ RH पॉजिटिव बच्चे की प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो ये RH पॉजिटिव फीटस या बच्चा जो है वो इस RH नेगेटिव वुमेन के लिए इनकम्पैटिबल होगा। हमारी बुक वाले ने इस बात तो कैसे लिखा है? मेटरनल फीटल RH incompatibility results when an RH negative woman is married to RH positive man and she conceive a child who is RH positive. माँ और फीटस मेटरनल फीटल RH incompatibility उस वक्त होती है जब RH नेगेटिव वुमेन की शादी RH पॉजिटिव मैन के साथ हो और उस औरत के यहाँ एक RH पॉजिटिव बच्चे की प्रेगनेंसी हो जाए, वो कंसीव हो जाए। इसके चांसेस कितने परसेंट होते हैं? इफ द मेल्स जीनोटाइप इज कैपिटल डी, अगर वो जो RH पॉजिटिव मैन है उसकी जीनोटाइप कैपिटल डी यानी वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, all of their offspring will have the genotype capital D small d and will be RH positive. जैसे if man genotype is capital D तो सारी वुमेन तो स्मॉल डी है क्योंकि RH नेगेटिव है। तो ऐसे कपल के तमाम बच्चे RH पॉजिटिव होंगे, यानी 100% चांस होगा कि प्रेगनेंसी RH पॉजिटिव चाइल्ड की हो। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मैन जीनोटाइप इज कैपिटल D स्मॉल d, मैन जो है जो RH पॉजिटिव तो है लेकिन वो हेटेरोजाइगस है, तो इस सूरत हाल में 50% जो चांसेस होते हैं वो RH पॉजिटिव चाइल्ड के होते हैं और 50% चांसेस जो है वो RH नेगेटिव चाइल्ड के होते हैं। क्योंकि अगर ये वाला फीमेल का ये एग जिसमें स्मॉल डी है वो मैन के स्पर्म कैपिटल डी वाले गैमीट से मिले तो कैपिटल डी स्मॉल डी जाइगोट बनेगा, और ये विमेन का जो एग है स्मॉल डी वाला वो मैन के उस स्पर्म के साथ मिल जाए जिसका में अलील स्मॉल डी होगा, तो वो जाइगोट स्मॉल डी होगा। तो ये बात अभी तक हमने ये सीखने की कोशिश की कि maternal fetal RH compatibility arises when RH positive man is married to RH positive women and she conceive RH positive child. If the man genotype is capital D, all of their offspring will be RH positive. On the other hand, if the man genotype is capital D, small d, half of this offspring
will have capital D, small d genotype will be RH positive. यहाँ हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग से मराद ये है कि हर प्रेगनेंसी पे 50% चांस होगा. What is the consequence of maternal fetal RH incompatibility? अगर ऐसा हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा, नुकसान क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? आप देखें, ये सपोज के इस तरफ ये वाला हिस्सा जो है ये RH पॉजिटिव फीटस है और ये RH नेगेटिव मदर की बॉडी है, ये RH पॉजिटिव फीटस, और इन दोनों के दरमियान ये रेड लाइन जो है ये प्लेसेंटा को जाहिर करती है. अब अगर RH पॉजिटिव फीटस हो और RH नेगेटिव मदर हो तो फीटस के जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी सरफेस पे RH एंटीजन होता है. अगर फीटस RH पॉजिटिव है तो इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर RH एंटीजन होगा. ये रेड ब्लड सेल अगर प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मां की ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल हो जाते हैं तो जैसे मैंने दिखाया कि ये RH पॉजिटिव फीटस के रेड ब्लड सेल ने प्लेसेंटा को क्रॉस किया और मां की सर्कुलेशन में दाखिल हो गए. तो दीज रेड ब्लड सेल कंटेनिंग RH एंटीजन इस नेगेटिव मदर के लिए फॉरेन बॉडी है. ये रेड ब्लड सेल जो फीटस की तरफ से आए हैं जिनके ऊपर RH एंटीजन है, दे विल स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम ऑफ मदर. वो मां के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं. मां का इम्यून सिस्टम इसके रिस्पॉन्स के तौर पर एंटी RH एंटीबॉडीज बनाता है और मां के अंदर मेमोरी सेल बन जाते हैं इसके लिए, और वो एंटीबॉडीज एंटी RH एंटीबॉडीज बनाता रहता है. ये एंटी RH एंटीबॉडीज फिर प्लेसेंटास के रास्ते प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए वापस जब फीटस के ब्लड में जाएंगे तो ये RH एंटीबॉडीज फीटस के ब्लड में जाकर फीटस के रेड ब्लड सेल जिनके ऊपर RH एंटीजन है उनको ब्रेक करना शुरू कर देंगे, उनकी हीमोलाइसिस शुरू कर देंगे, उनकी ब्रेकडाउन शुरू कर देंगे. यूं क्या होगा, फीटस के RH कंटेनिंग रेड ब्लड सेल मां की ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, मां का इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करेगा, उनके खिलाफ एंटी RH एंटीबॉडीज बनाएगा. ये एंटी RH एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से सीप करके वापस जब फीटस में जाएंगे तो फीटस के रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, उनकी हीमोलाइसिस शुरू हो जाएगी. अब अगर फीटस के रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होते रहे हैं तो फीटस में रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी हो जाएगी. फीटस में रेड ब्लड सेल लिवर और स्प्लीन से बनते हैं. लिवर और स्प्लीन मजीद रेड ब्लड सेल बनाने की कोशिश करेगी. इस वजह से लिवर और स्प्लीन में को ओवरवर्क करना पड़ेगा, उसमें सोजश हो जाएगी, और इसी कोशिश में लिवर और स्प्लीन से कुछ इमेच्योर रेड ब्लड सेल जिनको इरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गए. नॉर्मल मेच्योर रेड ब्लड सेल की बजाय लिवर और स्प्लीन इमेच्योर इरिथ्रोब्लास्ट प्रोड्यूस होना शुरू कर देंगे. इसलिए इस डिजीज को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस बोलते हैं. अब ऐसा फीटस जिसके रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन हो रही है और उसमें रेड ब्लड सेल की कमी से ये प्रेगनेंसी ब्रेक हो सकती है, अबॉर्शन हो सकती है,
मिसकैरेज हो सकती है, यानी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना रहे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमारी बुक वाला इसको कैसे लिखता है, देखते हैं। इफ रेड ब्लड सेल ऑफ RH पॉजिटिव fetus cross the placental barrier and enter into RH negative mother's bloodstream, the mother's immune system react to the fetal RH antigen stimulus by producing large number of anti-RH antibodies। आपको बताया कि ये रेड ब्लड सेल जो फीटस के हैं जिनके ऊपर RH एंटीजन है, वो जब प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मां की सर्कुलेशन में जाएंगे तो मां का इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ बहुत सारी anti-RH एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। When mother's anti-RH antibodies seep through placenta into the blood circulation of the fetus, they start hemolysis, breakdown, bursting of red blood cell। ये मेटरनल anti-RH एंटीबॉडीज, मां की anti-RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना प्लेसेंटा से सीप करती हुई वापस फीटस के ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगी और ये एंटीबॉडीज रेड ब्लड सेल को, फीटस के रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। एज दिस डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू, रेड ब्लड सेल की जो डिस्ट्रक्शन है वो अगर कंटिन्यू रहती है, द फीटस बिकम अनीमिक, फीटस में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी। द anemic fetus starts to release many immature erythroblasts into his bloodstream। ऐसा फीटस में बहुत सारे immature erythroblasts, रेड ब्लड सेल जो है जिनको erythroblasts कहेंगे, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। That's why this hemolytic disease of the newborn is called erythroblastosis fetalis। This anemia may lead to abortion or stillbirth। Even if the pregnancy continue, the liver and spleen of the fetal swell as they rapidly produce red blood cell। अगर अबॉर्शन नहीं होती, प्रेगनेंसी जारी रहती है, तो तब भी नुकसान क्या होने वाला है? लिवर और स्प्लीन, जो फीटस के लिवर और स्प्लीन जिनसे रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो तेजी से रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें सोजिश हो जाएगी। और द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ रेड ब्लड सेल कॉल्ड बिलीरुबिन, रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन से, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से एक वेस्ट प्रोडक्ट बनती है जिसको बिलीरुबिन कहते हैं, आल्सो एक्युमुलेट इन द फीटस, वो फीटस में जमा होती जाएगी। Bilirubin damages his brain cells and turns his skin and whites the eye yellow। उस बिलीरुबिन की वजह से जो फीटस है, जो बेबी डेवलप हो रहा मां की बॉडी के अंदर, उसके ब्रेन सेल डैमेज हो सकते हैं, उसकी स्किन और आई का वाइट पोर्शन जो है वो येलो हो जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड जॉइंडिस। जॉइंडिस हो जाएगा उस बच्चे को। सो द बेबी इफ born alive suffer from severe hemolytic anemia and jaundice। अगर फॉर्चुनेटली बेबी जो है वो उसकी बर्थ हो गई है, वो जिंदा है, अलाइव है, तो उसको हीमोलाइटिक अनीमिया, रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन की वजह से उसमें रेड ब्लड सेल की बहुत सारी कमी होगी और जॉइंडिस होगा, जरकान होगा। तो ऐसे बेबी को बचाने के लिए, ऐसे बच्चे को बचाने के लिए जरूरी है उसका ब्लड रिप्लेस कर दिया जाए। Such babies' blood should be immediately replaced by RH negative blood free of anti-RH antibodies। Replaced by RH negative blood, यहां RH negative blood लिखेंगे। ऐसे बेबी के ब्लड को इमीडिएटली रिप्लेस कर दें, किससे?
RH नेगेटिव ब्लड से जिसमें RH एंटीबॉडीज मौजूद ना हो। अगरचे बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, लेकिन इस वक्त उसको RH नेगेटिव ब्लड दिया जाना चाहिए जिसमें RH एंटीबॉडीज मौजूद ना हो। आमतौर पर फर्स्ट RH इनकम्पैटिबल प्रेगनेंसी इतनी सीरियस नहीं होती, खुशकिस्मती से। यानी अगर पहली दफा RH नेगेटिव मां के यहां RH पॉजिटिव चाइल्ड की प्रेगनेंसी हो रही है तो इतना सीरियस कंसीक्वेंस नहीं होगा। इसलिए हमारी बुक में लिखता है द फर्स्ट RH इनकम्पैटिबल प्रेगनेंसी मे नॉट फेस मच प्रॉब्लम, क्योंकि वेरी फ्यू ऑफ द फीटल एंटीजन क्रॉस द प्लेसेंटा इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन। बहुत कम रेड ब्लड सेल जिनके ऊपर RH एंटीजन होते हैं वो मां की सर्कुलेशन में जाते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज नॉट वेरी हाई। और बहुत सारी खुशकिस्मती से बहुत सारी एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होती। इसलिए आमतौर पर फर्स्ट प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है, बेबी की बर्थ हो जाती है, लेकिन अनीमिया तो होता है, जॉन्डिस भी हो सकता है। Birth of the first pregnancy, at the time of birth, लेकिन but when the placenta detaches at the time of birth, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी की बर्थ होती है, डिलीवरी होती है और प्लेसेंटा डिटैच होता है, a large number of fetal red blood cell enters mother circulation। बहुत सारे रेड ब्लड सेल फीटस के मां की ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं and stimulate the production of large amount of anti-RH antibodies by the mother। और फिर वो मां के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और मां का इम्यून सिस्टम बहुत सारी anti-RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। These anti-RH antibodies persist in mother's blood for a long time and are persistent risk for the next RH positive fetus। बर्थ के वक्त जब रेड ब्लड सेल मां के फीटस में बहुत सारे एंटर हो जाते हैं, मां के बॉडी में बहुत सारे एंटर हो जाते हैं फीटस से, और मां की इम्यून सिस्टम बहुत सारे RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देती है, तो ये RH एंटीबॉडीज बॉडी में बहुत देर तक मौजूद रहते हैं और वो नेक्स्ट RH पॉजिटिव फीटस के लिए, अगर अगली दफा भी प्रेगनेंसी RH पॉजिटिव फीटस की होती है, चाइल्ड की होती है, तो तब वो persistent रिस्क होंगे, मतवातर खतरा होंगे नेक्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड के लिए। अगर इस किस्म के चांसेस हों तो फिर थेरेपी क्या है, इलाज क्या है, अवॉइड कैसे करना है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, हमारे से को पूछ सकता है, हाउ कैन मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी बी अवॉइडेड। RH sensitization of RH negative mother is avoided by simple therapy। RH नेगेटिव मदर जो है वो RH एंटीजन के लिए सेंसिटिव है, इसलिए RH नेगेटिव मदर की RH सेंसिटाइजेशन को हम सिंपल एक थेरेपी से अवॉइड कर सकते हैं, उसका एक सिंपल सा ट्रीटमेंट करके अवॉइड कर सकते हैं। शी इज गिवन, शी इज यानी ऐसी मदर को इंजेक्शन दिया जाता है, शी इज गिवन एन इंजेक्शन ऑफ RH एंटीसीरम। उसको RH एंटीसीरम का इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन में क्या होगा, anti-RH एंटीबॉडीज होंगे। RH एंटीसीरम का मतलब सीरम कंटेनिंग RH एंटीबॉडीज ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ऐसी मां को RH एंटीबॉडीज वाला इंजेक्शन देना है अर्ली प्रेगनेंसी में या इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। इससे क्या होगा, सपोज कि ये RH नेगेटिव वुमेन है और ये RH पॉजिटिव फीटस, इस RH नेगेटिव मदर को खुद से इंजेक्शन दिया गया RH एंटीसीरम का। ये RH एंटीसीरम का इंजेक्शन
इस RH एंटीसीरम के इंजेक्शन के साथ क्या आ रहा है? RH एंटीबॉडीज, एंटी RH एंटीबॉडीज आ रही। जब फीटस के रेड ब्लड सेल जिनके ऊपर RH एंटीजन है वो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करके मां की सर्कुलेशन में पहुंचते हैं, तो मां के ब्लड में पहले से मौजूद है एंटी RH एंटीबॉडीज। ये एंटी RH एंटीबॉडीज आने वाले रेड ब्लड सेल को आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी और यूं मां का इम्यून सिस्टम इज नॉट स्टिमुलेटेड। इससे पहले कि आने वाले रेड ब्लड सेल मां के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करें कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए हमारी बुक पर लिखता है द RH एंटीबॉडीज इन द RH एंटीसीरम will destroy RH red blood cell of the fetus before they stimulate the production of maternal anti-RH antibodies. The injected antiserum disappear before the next pregnancy. वो जो RH एंटीसीरम का इंजेक्शन दिया गया, RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया गया, वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले पहले खत्म हो जाते हैं। Advantage of ABO incompatibility. Sometime mild ABO incompatibility protect the baby against a much more severe RH incompatibility. बस औकात ऐसा होता है कि मां और बच्चा जो है, बच्चे से मरा जाना फीटस, वो ABO इनकम्पैटिबल भी होते हैं। इस सूरत में कभी कभी ऐसा होता है कि जो ABO इनकम्पैटिबिलिटी है, जो माइल्ड होती है, मामूली सी होती है, वो संजीदा नोयत की मच मोर सवियर RH इनकम्पैटिबिलिटी से बचा लेती है। मसलन इफ O नेगेटिव मदर कंसीव A पॉजिटिव या B पॉजिटिव बेबी, मां का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और उसमें कंसेप्शन हुई है, प्रेगनेंसी हुई है A पॉजिटिव या B पॉजिटिव बेबी की, तो उस सूरत में क्या होगा ये देखें। RH पॉजिटिव फीटस, A पॉजिटिव फीटस है और O नेगेटिव जो है मदर है। अब ये जो फीटस है जो A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव, मैंने एक सूरत रखी है A पॉजिटिव, तो इसमें RH एंटीजन, इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर RH एंटीजन के साथ साथ एंटीजन A या एंटीजन B भी होगा। अगर ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो RH एंटीजन के साथ एंटीजन A, अगर B पॉजिटिव है तो RH एंटीजन के साथ B एंटीजन होगा। अब ये जो O नेगेटिव मदर है, इस O नेगेटिव मदर में नेचुरली प्रेजेंट हैं एंटी A या एंटी B एंटीबॉडीज। इस सूरत में जब रेड ब्लड सेल फीटस के जिनके ऊपर RH एंटीजन भी है और एंटीजन A भी है, वो मां की सर्कुलेशन में जाते हैं, तो मां की बॉडी में पहले से मौजूद एंटी A एंटीबॉडीज आने वाले रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी और यूं भी इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होगा और मैटरनल RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगी। यूं a mild ABO incompatibility will protect the child from much more severe RH incompatibility. यहां जो एंटी A एंटीबॉडीज हैं या एंटी B एंटीबॉडीज जो O नेगेटिव मदर में पहले से मौजूद हैं, ये वो एंटी सीरम वाले, ये एंटी सीरम का काम करेंगे। जो एंटी सीरम वाले RH एंटीबॉडीज हैं उनका काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।